हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडुएड। सो हमारे पास बहुत सारा क्वेरीज आया है कि सर क्या आप सिर्फ सेवा बोर्ड को ही पढ़ाते हो, सीबीएसई वाले को नहीं पढ़ाते हो? तो मैं आपको आज उसका आंसर देता हूँ। देखो, चाहे सीबीएसई हो चाहे सेवा हो, दोनों के पास एक ही बुक है, वो है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी का टेक्स्ट भी सेम रहेगा। तो जो हम पढ़ाएंगे एनसीईआरटी से ही तो पढ़ाएंगे, कहीं और से तो नहीं पढ़ाएंगे। तो आपको एनसीईआरटी से ही पढ़ाएंगे। तो पहला तो ये था। सेकंड, अगर आप क्वेश्चन पैटर्न की बात करो तो पिछले 2-3 साल का जो पैटर्न अगर आप देखो तो चाहे वो सीबीएसई हो चाहे वो सेवा हो, दोनों का पैटर्न ऑलमोस्ट सेम है। हाँ, क्वेश्चन का नंबर इधर उधर हो सकता है। सेवा में 45 एमसीक्यू आता है, सीबीएसई में 20+ एमसीक्यू आता है, तो वो थोड़ा बहुत आगे पीछे है। बट ओवरऑल क्वेश्चन का जो लेवल है वो ऑलमोस्ट अभी सेम डिफिकल्टी, सेम लेवल पे ही आ चुका है। तो इसलिए आज जो मैं क्लास लेके आया हूँ, डेट इज सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सीबीएसई प्रीवियस ईयर्स, ठीक है, फ्रॉम चैप्टर लाइट। और ये जो मैं लाया हूँ ये दोनों बोर्ड के लिए इक्वली हेल्पफुल रहेगा। आई होप हमारे साथ आप जुड़े रहे, कुछ एमसीक्यू करते हैं फ्रॉम चैप्टर लाइट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, an object is placed in front of a convex mirror at infinity according to the new Cartesian sign convention. The sign of focal length and the sign of image distance are respectively. तो आपको साइन बताना है। तो ये चीज तो बहुत ही, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर कैसा होता है? ऐसे होता है। कॉन्वेक्स मिरर ऐसे होता है। तो ये हो गया क्या, यहाँ पे आपका फोकस रहता है। ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी, ऑब्जेक्ट को हमेशा इस तरफ रख रहे हैं, ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। तो अगर आप नंबर सिस्टम भी देखो, हम नंबर यहाँ पे 0 इस तरफ जो भी होता था वो नेगेटिव, इस तरफ जो भी होता था पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स का फोकस कहाँ है? इस तरफ है। सो कॉन्वेक्स का फोकस, अगर हम लाइट को ऐसे अगर लेके जाता है, लाइट ऐसे जाता है तो ये डाइवर्ज हो जाता था ना। डाइवर्ज होने के बाद अगर ये कहाँ से, फोकस से ही लगता था कि पास है। सो इन्फिनिटी का क्या है, ऑब्जेक्ट का कार्टेशियन साइन क्या होगा? नेगेटिव। इमेज का साइन क्या होगा? दैट इज पॉजिटिव। सो हमारा दैट इज नेगेटिव एंड पॉजिटिव। सो द साइन कन्वेंशन ऑफ फोकल लेंथ एंड द साइन कन्वेंशन ऑफ इमेज डिस्टेंस। तो फोकल लेंथ पहले, फोकल लेंथ का पॉजिटिव है एंड देन इमेज का नेगेटिव है। फोकल लेंथ इज पॉजिटिव, इमेज इज नेगेटिव। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्लियर? बहुत ही आसान सवाल था। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? टू गेट एन इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1 ऑन स्क्रीन यूजिंग ए फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, द ऑब्जेक्ट मस्ट बी। ऑब्जेक्ट को कितना दूर रखा जाए? सो दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। आप लोग बहुत बार करते भी हो, ठीक है। यहाँ पे हमें ज़्यादा अगर सिर्फ शॉर्टकट भी लगाए तो आपका हो जाएगा। यहाँ पे मैग्निफिकेशन क्या है? मैग्निफिकेशन है -1। यहाँ पे -1 क्या, माइनस साइन क्या इंडिकेट करता है? माइनस साइन इंडिकेट करता है कि इमेज इज रियल एंड इन्वर्टेड। टू गेट an इमेज ऑफ मैग्निफिकेशन -1, -1 क्या इंडिकेट कर रहा है? 1 इंडिकेट कर रहा है सेम साइज, सेम साइज। तो सेम साइज एक ही जगह पे होता है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा तभी तो होगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? ये आपका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है? फोकल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ अगर 20 सेंटीमीटर है तो आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा? R should be 2 times of F, that is 2 into 20, that is 40 सेंटीमीटर। यहाँ पे आपका आंसर सी। इज दिस क्लियर? थोड़ा सा लॉजिक लगाओ, आपका कैलकुलेशन करने का भी जरूरत नहीं था, लॉजिक लगा के ही डायरेक्ट हम लोग कर सकते थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। ये आपका 25 में ही आया था, तीनों 25 में ही आया था। और एक क्वेश्चन 25 का, an optical device X is placed obliquely
in the path of a narrow parallel beam of light. If the emergent beam gets displaced laterally, यहाँ पे थोड़ा सा इंग्लिश वर्ड को अच्छे से देखना है, laterally. It means अगर मेरे पास एक पैरेलल बीम है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है कुछ, ठीक है, तो ये पैरेलल बीम क्या हुआ, लैटरली डिस्प्लेस हो गया, मतलब ऐसे था तो ऐसे निकला, ऐसे था तो ऐसे निकला। अब ये ऑब्जेक्ट, ये जो ऑब्जेक्ट है ये क्या होगा, ये कौन सा है, प्लेन मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव, कॉन्वेक्स लेंस, ग्लास या ग्लास प्रिज्म। तो आपको पता होना चाहिए कि प्लेन मिरर में तो ये नहीं होगा, कॉन्वेक्स में नहीं, ये अगर फोकस से पास होता तभी ये पैरेलली गया है। सो आवर आंसर इज, अगर आप अच्छे से देखो कि इमेज फॉर्मेशन, ये हम जो ग्लास स्लैब का जब करते हैं तभी आपका पैरेलली जाता है। क्लियर, बहुत ही आसान था ये। 2025 CBSE इस साल ही आया था, तो ऑलमोस्ट सेम ही है। नेक्स्ट 24 का अगर मैं क्वेश्चन देखूं, 2024 CBSE का अगर क्वेश्चन देखूं, तो एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम ए कॉन्वेक्स लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट एन इमेज ऑफ द सेम साइज। ये अभी हमने डिस्कस किया ना, अभी हमने डिस्कस किया है, कॉन्वेक्स लेंस है, शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड टू गेट द सेम साइज। सेम साइज कब होगा, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, बियॉन्ड ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, बियॉन्ड ट्वाइस एफ, तो ये तो नहीं होगा। हमें क्या चाहिए, एट द प्रिंसिपल फोकस, नो, प्रिंसिपल फोकस होने से वो इमेज इज एट इन्फानाइट हो जाता है ऑब्जेक्ट, एट ट्वाइस द फोकल लेंथ ऑफ ए लेंस। अभी हमने किया है, हमने क्या किया था, f is equal to r by 2, so r is equal to 2 times of f। इस पोजीशन पे ही तो हमारा क्या होता है, सेम साइज आता है। सो आवर आंसर इज दिस। क्लियर, बहुत ही सेम टाइप का ही क्वेश्चन, जस्ट यहाँ पे आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन दिया, वहाँ पे आपको थोड़ा सा न्यूमेरिकल्स दिया था, ठीक है। अब आते हैं इस पे, ये थोड़ा सा अच्छा है। The speed of light in vacuum is this. If the speed of light in medium is this, the absolute refractive index of the medium is what? तो ये तो बहुत ही, जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम यही पढ़ते हैं, व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। किसी भी मीडियम का अगर पढ़ना था तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम न्यू से, तो हम क्या लिखते थे, स्पीड ऑफ लाइट टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। सिंपल सा स्पीड ऑफ लाइट क्या था, दैट इज 3 × 10⁸, ये कितना है 2.25 × 10⁸, ये कैंसिल, 3 / 3.25 एंड द आंसर इज कितना होगा, इसको 300 कर दो, इसको 225 कैंसिल अगर करते हो, 25 × 12, 25 × 9, so 12/9, 3 × 3, 3 × 4, 4/3, that is the answer। so हमारा ऑप्शन कहाँ है, ये ऑप्शन सी। so बहुत ही इजी था। चलो, ये आपका 2024 में आया था। so बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर। इसके अलावा और एक क्वेश्चन आया था इसी के रिलेटेड, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर ही है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए ग्लास। तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है 2.3 और वाटर का दिया है आपका 4/3 रेस्पेक्टिवली। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास इज दिस, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज क्या। तो आपको ये चीज़ फाइंड करना है। 2 तरीका है, इजीली फाइंड कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। पहला तो ये है कि अगर आपको क्या फाइंड करना है, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर, तो हम तो एक ये कर सकते हैं, न्यू वाटर क्या कर सकते हैं, C/V। तो V क्या हो जाएगा, C/न्यू वाटर। C कितना, 3 × 10⁸ और न्यू कितना है 4/3, दैट इज
9/4 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये एक हम ऐसे भी कर सकते हैं, या फिर और एक तरीका है। और एक तरीका क्या है? और एक तरीका है, हमें न्यू जी बाय न्यू वाटर का अगर रेशियो लेते हैं तो क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का अगर हम रेशियो लेते हैं तो ये क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, ये रिवर्स हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या होगा, ये आपका इसका रेशियो क्या होगा, ये आपका 3/2 और ये 4/3, ये आपका V वाटर, ये क्वेश्चन मार्क, ये कितना 2 इंटू 10⁸, ये कितना जाएगा, ये इधर आ जाएगा। सो ये 9 हो गया और ये 8 हो गया, और ये आपका इक्वल VW 2। फाइनली अगर हम लिखते हैं तो V वाटर क्या होगा, 9 इंटू 2 इंटू 10⁸ डिवाइडेड बाई 8, so 2 into 4 which is 9/4 into 10⁸ मीटर पर। ये और ये ऑलमोस्ट सेम ही है, ऑलमोस्ट क्या सेम ही है। सो यहाँ पे हमने क्वेश्चन देखा कि चाहे आप इस मेथड से करो चाहे इस मेथड से करो, आपका आंसर क्या आएगा। ये था हमारा लाइट चैप्टर से कुछ प्रीवियस ईयर्स के MCQ फ्रॉम CBSE। बट आपने अगर क्वेश्चंस का लेवल देखा होगा, इस टाइप का क्वेश्चन सेवा में भी आता है। ठीक है, इस साल का क्वेश्चन अगर देखा होगा तो सेम, ऑलमोस्ट सेम लेवल का ही है, चाहे प्रीवियस लास्ट ईयर का भी देखो तो कोई डिफरेंस नहीं है। सो अगर कोई भी बच्चा ये सोचता है कि हम सिर्फ सेवा बोर्ड को ही इम्पोर्टेंस देते हैं, तो ऐसा नहीं है। हम दोनों बोर्ड्स को ही पढ़ाते हैं, दोनों बोर्ड्स का ही ख्याल रखते हैं, और दोनों बोर्ड्स के बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हैं, पहले भी पढ़ रहे थे, अभी भी पढ़ रहे हैं। तो ये मिसकंसेप्शन थोड़ा सा दूर करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाया था। होपफुली आपको ये अच्छा लगा होगा। सो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।